हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। सारे सेलेक्टेड और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने का चांस है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपसे बिल्कुल शुरू से अंत तक सॉल्व करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपका जो 10th लेवल का सिलेबस है, इसी सिलेबस पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके, सूचना मिल सके आप सभी को। और आज की इस क्लास को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमसे कह सकते हैं पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम। अगला प्रश्न ये बन रहे, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है। 1948 से। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था यह 1948 में हुआ था। याद रखिएगा 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोच नदी सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर जितने क्वेश्चन बता रहे सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे, तो आप सभी हर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे अपना स्कोर आप सभी जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रानिशियम के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। सी राइट आंसर देंगे, किरमिज लाल रंग प्रदान किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये बन रहे, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर बताइएगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है। ए राइट आंसर देंगे, राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। सी राइट आंसर देंगे, राइनहोल्ड मेसनर। ये बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो हमसे कह सकते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। फिर एनीमोमीटर के द्वारा जो है वो वायु की गति मापी जाती है, यानी बी राइट आंसर हो जाते। बैरोमीटर से वायु की दाब मापी जाती है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। डी राइट आंसर देंगे, इनमें से सभी। उसका उष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। ऑप्शन में डी राइट आंसर आते। अगला प्रश्न है, बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरुआत किया गया था। सी राइट आंसर देंगे, पश्चिमी चंपारण जिले में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ए राइट आंसर देंगे, वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा हर एक वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाते। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड
आप सभी को बिहार फायरमैन का यहाँ कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करें तो मेरे साथ में जुड़ के आप डेली प्रिपरेशंस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? चलिए बताएंगे यह किसके द्वारा किया जाता था। तो हम कह सकते हैं पुर्तगालियों के द्वारा। डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, पुर्तगाली जो भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे, 1498 में वास्को डी गामा आए हुए थे, जिसने पहली बार समुद्री मार्गों की खोज की थी भारत और यूरोप के बीच में। तो याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहां आए हुए थे। तो याद रखिएगा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे हुए थे, जो केरल राज्य में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सी राइट आंसर देंगे राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति जो है ये मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है। मेरे पास वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। अगला प्रश्न ये बन रही, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान था? चलिए बताएंगे किस घाटे का सबसे अधिक योगदान था। तो हमसे कह सकते हैं राजकोषीय घाटे का था, यानी सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है। अगला प्रश्न ये बन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? सी राइट आंसर देंगे उपयुक्त में से दोनों। जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, ये दोनों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए बताएंगे देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो हमसे कह सकते हैं विशाखापत्तनम। ये जो है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? सी राइट आंसर देंगे 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न ये बन रही, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? बी राइट आंसर देंगे तृतीय योजना। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह 1966 से लेकर 67 के बीच में हुआ था। 1966 से लेकर 67 के बीच में। हरित क्रांति का भारत में जनक किसे माना जाता है? एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। और सबसे अधिक प्रभाव किस पे हुआ था? कृषि, गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव हुआ था हरित क्रांति का। याद रखिएगा आप सभी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1961 से लेकर 66 तक था। 1961 से 66 तक था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए पर्याय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है? डी राइट आंसर देंगे उपयुक्त में से सभी। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, ये सभी हैं। अगला प्रश्न ये बन रहे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति कर सकता है? तो हमसे कह सकते हैं राज्य के राज्यपाल की प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति जो है वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? यह किया गया था 1936 में। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न ये बन रहे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? तो हम कह सकते हैं उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना की थी, ये सत्य नहीं है। जबकि सत्य क्या है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सत्य है। वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कहां पे? तो हम जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर भारत में चंदन लकड़ी की सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका नाम है बिहार राज्य वित्तीय निगम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न ये बन रहे, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है वह भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है लॉन्ग टेनिस से। अगला प्रश्न है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम पाई जाती है जो विषैली होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें? यह है जलवाष्प। बी राइट आंसर हो जाएगा। जलवाष्प जो है विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें। अगला क्वेश्चन है, बिहार का ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? बी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा किसके लिए? तंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया, तो यह कहां खोदा गया? डिगबोई में। तो याद रखिएगा डिगबोई किस राज्य में है बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? गोलकुंडा राज्य ने किया था। सी राइट आंसर हो जाएंगे। गोलकुंडा राज्य ने अंग्रेजों के लिए मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, त्राम की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? तो हम कह सकते हैं छेद का आकार घट जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा भारचुक्की प्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये थे बृहदत्त। बृहदत्त जो थे ये अंतिम मौर्य सम्राट थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीढ़ानाशी ओजोन का ह्रास करता है? सी राइट आंसर देंगे, मेथिल ब्रोमाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो हम कह सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? यह किया गया था 3 नवंबर 1950 को। अगला क्वेश्चन है, धरती रक्षा कोष की स्थापना किस हेतु की गई? पर्यावरण संरक्षण हेतु की गई थी धरती रक्षा कोष की स्थापना, यानी सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? तो हमसे कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी धर्म के लिए है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। याद रखिएगा आप सभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है?
सी राइट आंसर देंगे सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। पर जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? चलिए बताएंगे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था सिमरिया मुंगेर में हुआ था। कहां पे? सिमरिया मुंगेर में हुआ था, यानी सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रहे निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? ए राइट आंसर हो जाएंगे प्राकृतिक गैस। फिर प्राकृतिक गैस जो है ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। अगला क्वेश्चन है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने, याद रखिएगा धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? देवी नदी का उपयोग करते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रहे वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ए राइट आंसर देंगे भट्टारक ने करवाया था। भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया था, ए राइट आंसर हो जाता। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, बिहार फायरमैन का कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाता है। तो आप सभी डेली मेरे साथ में जुड़ के अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं, आप डेली रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम पर ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप क्लास में तुरंत जुड़ पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।